दुर्ग कांग्रेस से परिवारवाद का अंत। आपको सुनकर अचंभव तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि दुर्ग में पिछले एक दिनों से लगातार जिला अध्यक्ष के चयन के बाद यह बात आम जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच एक चर्चा का विषय है। दुर्ग कांग्रेस पिछले 4 दशकों से वोरा बंगले से संचालित हो रहा था। वोरा बंगले के फैसले को आलाकमान बिना कुछ सोचे समझे मुहर लगा देता था। परिणाम यह रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर महापौर का चुनाव, दुर्ग कांग्रेस लगातार अपने प्रदर्शन में निम्न स्तर पर आते गया। पहले 48,000 वोटों से हार हुई, फिर 67,000 वोटों से हार हुई, फिर 74,000 वोटों से हार हुई। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित होते जा रहे थे। बंगले की राजनीति से अब कांग्रेसी कार्यकर्ता दूर होना चाहते थे। नमस्कार, मैं शरद पंसारी। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शौर्य पथ डिजिटल न्यूज़। हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस संगठन ने अपनी बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी। कांग्रेस अध्यक्षों की सूची, जिसका इंतजार काफी समय से सभी को था। सबसे ज्यादा दुर्ग के कांग्रेसी इस दिशा की ओर सोच रहे थे कि क्या अब भी वोरा बंगले का वर्चस्व रहेगा या फिर संगठन किसी नए व्यक्ति को मौका देगा। और संगठन ने इस बार परिवारवाद का दामन आखिरकार छोड़ दिया। 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए वोरा बंगले की पसंद को दरकिनार कर दिया गया। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले काफी समय से पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल और पूर्व विधायक अरुण बोरा के बीच आपसी सामंजस्य की कमी नजर आ रही थी, और यही कमी धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा भी कर रही थी। कार्यकर्ता किस दिशा में जाए, संगठन के साथ जाए, बंगले के साथ जाए या फिर पूर्व महापौर के साथ जाए। गुट की राजनीति दुर्ग कांग्रेस में लगातार तेजी से अपने उफान पर थी, पर इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस संगठन ने धीरज बाकलीवाल को अपना जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्ष के रूप में जैसे ही धीरज बाकलीवाल के नाम की घोषणा हुई, दुर्ग कांग्रेस में एक अजीब सा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। सूचना के जारी होते ही, लिस्ट के वायरल होते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ धीरज बाकलीवाल के बंगले पर पहुंचकर धीरज बाकलीवाल को बधाई एवं शुभकामनाएं देने लगी। पटाखों की लड़ियां छूटी, बधाइयों के संदेश आने लगे। इसी बीच धीरज बाकलीवाल अपने समर्थकों के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और आगे के मार्ग प्रशस्त के लिए उनसे मार्गदर्शन लिया। दूसरे दिन लगातार दिन भर कांग्रेसियों द्वारा धीरज बाकलीवाल को जिलाध्यक्ष बनने की बधाई देने का सिलसिला चालू रहा। सामाजिक संस्थाएं, शहर के वरिष्ठ नागरिक, समाज के जनप्रतिनिधियों ने भी धीरज बाकलीवाल को बधाई संदेश दिया। वहीं कांग्रेसियों में ऐसे कांग्रेसी भी बधाई देने में नजर आए जो काफी समय से राजनीतिक पर्दे से दूर नजर आते थे। दुर्ग शहर में कांग्रेसी नेताओं की स्थिति कमजोर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कांग्रेसी नेता पिछले 40 साल से लगातार आगे बढ़ने के प्रयास में थे, परंतु कहीं न कहीं बंगले के आगे उनकी यात्रा खत्म हो जाती थी। उनकी राजनीतिक यात्रा का अंतिम विराम बंगला होने के कारण वह भी काफी अपेक्षित महसूस कर रहे थे। परंतु जैसे ही धीरज बाकलीवाल का नाम जिला अध्यक्ष के रूप में सामने आया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मन में यह उम्मीद जग गई कि अब वह आगे बढ़ेंगे, कहीं न कहीं उनकी भी तरक्की होगी, कहीं न कहीं अपने एक स्थान से एक सीढ़ी से चढ़ के दूसरे पायदान पर पहुंचेंगे। यह जो ठहराव था, 4 दशक का जो ठहराव था, एक जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होते ही यह ठहराव रुक गया। अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। दुर्ग शहर जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद
यह संदेश पूरे प्रदेश में चला गया कि संगठन अब युवाओं को मौका देगी, परिवारवाद का दामन अब छोड़ेगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा बड़े ही जोर से है कि अगर प्रदेश में कोई नेता है, जो सीधे आला कमान तक पहुँच बना सकता है, तो वह है धीरज अरुण वोरा। पूर्व विधायक अरुण वोरा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आला कमान से मुलाकात करने में आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे में उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कहा जाता है कि लगातार पूर्व विधायक अरुण वोरा के द्वारा किसी और को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी। नाम की घोषणा, नाम का उजागर तो नहीं हो सका, परंतु चर्चा यह जोरों पर थी कि धीरज बाकलियाल वाल के अलावा कोई और शहर का जिला अध्यक्ष बने, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संगठन ने पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल को दुर्ग शहर जिलाध्यक्ष की कमान आखिरकार सौंप दी। शहर जिलाध्यक्ष की कमान मिलते ही शहर के कांग्रेसियों में नई उम्मीद, नई आशा की किरण जागृत हो गई। अब धीरज बाकलीवाल के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, शहर के कांग्रेसियों को एकजुट करना, सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाना, बंगले की राजनीति से कार्यालय की राजनीति पर पहुंचना, संगठन को मजबूत बनाते हुए आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना, ऐसी अहम जिम्मेदारी अब धीरज बाकलीवाल के कंधों पर है। धीरज बाकलीवाल इस परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, यह आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। परंतु वर्तमान समय में कांग्रेस का हर गुट प्रसन्न है कि जिलाध्यक्ष के रूप में धीरज बाकलीवाल का चयन हुआ। ऐसा नहीं है कि धीरज बाकलीवाल के चयन से कांग्रेसी कार्यकर्ता खुश हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन के इस बदलाव से प्रसन्न हैं कि अब बंगले की मर्जी के अलावा भी का कांग्रेस आलाकमान अन्य लोगों की बातों पर विचार कर रही है। अब यह विचार कितना सफल होता है, कांग्रेस संगठन का यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा कि धीरज बाकलीवाल जिलाध्यक्ष के रूप में विपक्ष की भूमिका को कितने महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं। आपने देखा होगा दुर्ग ग्रामीण में राकेश ठाकुर की पुनरावृत्ति हुई। राकेश ठाकुर को दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष का पद मिलते ही उन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ना आरंभ किया था। वैसी ही उम्मीद शहर के कांग्रेसी भी कर रहे थे। अब उन्हें उम्मीद है कि शहर में नए जिलाध्यक्ष के रूप में धीरज बाकलीवाल संगठन की और उनकी भावनाओं को समझेंगे और विपक्ष की दमदार भूमिका निभाएंगे और साथ में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। आपको यह समाचार कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि समाचार में कुछ बातें अगर आपको पसंद ना आए तो उसकी आलोचना भी खुलकर करें। आपकी आलोचना ही हमें आगे अच्छे और सटीक समाचार बनाने में काफ़ी मदद करेगी। नमस्कार।